तो टॉपिक है हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया। नाभिकीय अभिक्रिया इसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन देखो ये दो तरह का होता है। ठीक होता है फर्स्ट नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। फिजन माने क्या होता है बाबू? टूटना एक्शन। और दूसरा है न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फूजन। फूजन माने जुड़ना। चलो उठाओ, फिजन और फूजन लिखो तो। लिखो तो ओसी नाभिकीय अभिक्रिया, ओसी नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें ओसी नाभिकीय अभिक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिकों का निर्माण करता है। दो हल्के नाभिकों का निर्माण करता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है, उसे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। देखो विखंडन में क्या होगा? यूरेनियम 235 92। देखो ध्यान से बाबू, यहां देखो, इसमें मंद वेग वाला न्यूट्रॉन जाएगा। मंद वेग वाला न्यूट्रॉन गया, ये कितना बन जाएगा? माने 236 हो जाएगा। तो बनेगा बेरियम 56 प्लस क्रिप्टन 36 92 प्लस 3 न्यूट्रॉन आएगा और प्लस एनर्जी देगा। ये क्या है? एनर्जी है। क्लियर है? चलो लिखो इसको। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के प्रकार। दो प्रकार का होता है, एक कंट्रोल चेन रिएक्शन, एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। पहला अनकंट्रोल चेन रिएक्शन और दूसरा है कंट्रोल चेन रिएक्शन। इसको बोलते हैं अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया या नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। चलो लिखो। अनकंट्रोल में क्या होगा? अनकंट्रोल है कंट्रोल चेन रिएक्शन। श्रृंखला बनेगा इसमें, श्रृंखला अभिक्रिया भी बोलते हैं। चेन माने श्रृंखला होता है
और ये विखंडन बने, ये भी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, ये अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है और ये नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है। चलो ऊपर वाला लिखो। चलो ठीक, लिखो फर्स्ट वाला, जब यूरेनियम 235 ऐसे लिखेगा, जब यूरेनियम 235 ऐसे, जब यूरेनियम 235, जब यूरेनियम 235 के नाभिक में, के नाभिक में, के नाभिक में मंद वेग वाला, मंद वेग वाला, जब यूरेनियम 235 के नाभिक में मंद वेग वाला न्यूट्रॉन प्रवेश करता है, न्यूट्रॉन प्रवेश करता है, प्रवेश करता है, तो नाभिक टूटकर, नाभिक टूटकर बेरियम क्रिप्टन, बेरियम एवं क्रिप्टन के साथ साथ, बेरियम एवं क्रिप्टन के साथ साथ बेरियम एवं क्रिप्टन के साथ साथ तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है, तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है, तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है एवं ऊर्जा की विपुल राशि मुक्त होती है। ऊर्जा की विपुल राशि, विपुल माने भारी मात्रा में, ऊर्जा की विपुल राशि मुक्त होती है। विपुल, विपुल माने ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में मुक्त होती है, मुक्त होती है। यदि इन तीन न्यूट्रॉनों को, यदि इन तीन न्यूट्रॉनों को यूरेनियम के तीन नाभिक में प्रवेश होने दिया जाए, यूरेनियम के तीन नाभिक में प्रवेश होने दिया जाए, तो 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा। यूरेनियम के तीन नाभिक में प्रवेश होने दिया जाए तो 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा। यह प्रोसेस, यानी यह प्रक्रिया, हाँ, 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न होगा। यह प्रक्रिया बार बार दोहराने पर, बार बार दोहराने पर यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया अनियंत्रित रहती है, अनियंत्रित रहती है। यह अभिक्रिया अनियंत्रित रहती है एवं विस्फोट के साथ होती है। दोहराने पर, हाँ, अनियंत्रित रहती है एवं विस्फोट के साथ होती है, विस्फोट के साथ होती है। इसलिए इसे, इसलिए इसे, इसे अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं। थॉट्स, परमाणु बम, अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो, गजबे लड़की है। चलो लिखो आगे। परमाणु बम, परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। अनियंत्रित
नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। समझ में आया चीज? हाँ, परमाणु बम किस पर आधारित है? और नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। हिरोशिमा पर फाड़ेगा क्या रे? चलो लिखो आगे। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। दूसरा लिखिए। जब उसमें फिगर नहीं बनाया था, बना लेता उसमें छोटा सा फिगर। अच्छा लिखो लिखो। जब, एक ही साथ दोनों बना देंगे। जब यूरेनियम 235 के नाभिक में, यूरेनियम 235 के नाभिक में 92, यूरेनियम 235 के नाभिक में मंद वेग वाला न्यूट्रॉन प्रवेश करता है, न्यूट्रॉन प्रवेश करता है तो नहीं, आज बंद है। हाँ, कल सामा। तो यूरेनियम 235 के नाभिक, यूरेनियम 235 के नाभिक टूटकर बेरियम और क्रिप्टन के साथ साथ तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। तीन न्यूट्रॉन उत्पन्न करता है। यदि दो न्यूट्रॉन को किसी विधि द्वारा, दो न्यूट्रॉन को किसी विधि द्वारा अलग कर लिया जाता है एवं शेष बचे एक इलेक्ट्रॉन को यूरेनियम के एक ही नाभिक में प्रवेश होने दिया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को यूरेनियम के एक ही नाभिक में प्रवेश होने दिया जाता है। एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम को, अरे एक ही न्यूट्रॉन को यूरेनियम के एक ही नाभिक में प्रवेश होने दिया जाता है, तो अभिक्रिया नियंत्रित रहती है। तोता कुछ बोलते रहो। तो अभिक्रिया नियंत्रित रहती है, इसलिए इसे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। देखो यूरेनियम 235 92, देखो बाबू, इस मंद वेग वाला न्यूट्रॉन प्रवेश किया, न्यूट्रॉन गया मंद वेग वाला। अरे देखना, ये 3 को न्यूट्रॉन पैदा करेगा, इसको 3 को नाभिक में घुसाना तो बुझिए रहा। फिर ये क्या करेगा? 3 पैदा करेगा। अरे करेगा, ये करता हुआ प्रोसेस जाएगा। ये बुझ रहा बात को? जितना मन हो उतना कैसे घुसा दोगे इसको? हाँ,
पूरा टूटते हुए चला जाएगा, ये अनकंट्रोल रहेगा ये। हाँ, अरे एक बार में तीनक पैदा होगा, और फिर तीनों को ले जाएंगे, तीन गो न्यूक्लियस में, तो फिर है सो तीन गो एगो पैदा करेगा, तीन गो एगो पैदा करेगा, टोटल कितना 9 गो, और फिर 9 या 27 गो होगा पैदा। इसी तरह से होते हुए विस्फोट के साथ होता है, इसीलिए खतरनाक होता है एटम बम, नहीं परमाणु बम जो होता है खतरनाक होता है इसी वजह से। क्लियर? तो ये हो गया अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। अनकंट्रोल, अब देखो ये तीनों क्यों होता है, वो रिएक्शन देखो पहले, ऊपर में लिखल है रिएक्शन। रिएक्शन बताए हुए यूरेनियम 235 92। अब बोला है साइंटिस्ट की तीनक पैदा होगा, हम लोग पैदा कर दे यहाँ पर। देखो बेरियम 56 141 प्लस क्रिप्टन 36 92, और प्लस तीनक बोला है न्यूट्रॉन पैदा होगा, प्लस एनर्जी रिलीज करेगा, तो हम लोग पैदा कर दे यहाँ पर। अरे बोलो ना, तीनक में पैदा करना है, तो तीन वो ये बैलेंस है क्वेश्चन। देखो तीन इसको जोड़ेंगे तो आ रहा है कितना 236। ये क्वेश्चन बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए इसे किया है। ये अनकंट्रोल रहेगा। और दूसरा देख कंट्रोल में क्या होगा कि दोगों को हटा लेंगे कोई विधि से। पहले इसको खेलो, यूरेनियम 235 नियंत्रित वाला बता रहा हूं, इसमें घुसा न्यूट्रॉन, ये तीन को पैदा किया, इसमें दो को हटाओ, बेरियम या कैडमियम के छर से हटा लिए ऑब्जर्व करके। अरे हटा लिए, तो ये फिर है सो तीन पैदा होगा, अरे होगा ना, अब फिर तीन में से दो को हटा दो, फिर ये वही कहानी दोहराते हुए चला जाएगा। अरे जाएगा दोहराते हुए, ये कंट्रोल रहेगा रिएक्शन। और इसी पर है नाभिक के रिएक्टर, इसी पर बेस्ड है। किस पर? न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड ऑन इस पे। ये कंट्रोल चेन रिएक्शन ऑब्जेक्टिव पूछता है। ई वाला ना, ई में बोले कि से एगो यूरेनियम में घुसाया एक न्यूट्रॉन को, तो कितना बना? तीन गो बना। तीन गो न्यूट्रॉन को फिर तीन गो यूरेनियम में घुसाएंगे तो क्या बनेगा? 9 बनेगा, और फिर 9 गो 27 को, इसी तरह होते हो जाएगा, विस्फोट के साथ होगा। और कंट्रोल, इसमें देखो कंट्रोल करेंगे, बोरॉन या कैडमियम की छड़ से न्यूट्रॉन अवशोषक होता है, जिसको हम हटा लेंगे 2 न्यूट्रॉन को। कितना न्यूट्रॉन को हटाएंगे? 2 न्यूट्रॉन को। एगो क्या को हम घुसने देंगे, कितना हम घुसने देंगे? एगो हम घुसने देंगे, तो फिर 3 को पैदा होगा, और 3 को फिर 2 को हटा लेंगे, और एगो फिर उसी तरह करेंगे काम। हाँ, तो जैसा करते आ रहा वैसा करेंगे, फिर ये कंट्रोल रहेगा ना, कंट्रोल रहेगा। नाभिक के रिएक्टर इसी पर बेस्ड है। सीखा बात को, समझा? उठाओ, अरे रुक, साइलेंट मोड में रहो अभी। नाभिकीय रिएक्टर माने न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। फर्मी साइंटिस्ट था। नाभिकीय रिएक्टर का निर्माण एनरिको फर्मी ने किया था। एनरिको फर्मी ने किया था। कौन किया था? एनरिको फर्मी।